औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारे पास जो ट्रेनिंग के लिए इक्विपमेंट है वो है एटॉमिक एग्जॉशन स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। एटॉमिक एग्जॉशन स्पेक्ट्रोफोटोमीटर एक ऐसा इक्विपमेंट है जिसके ऊपर हम मिनरल्स या एलिमेंट्स का एनालिसिस करते हैं, और जितने भी एलिमेंट्स हम लोगों को करने होते हैं उसका लैंप का होना ज़रूरी है। और वो मैं अभी आगे चल के आपको बताऊंगा कि जो एलिमेंट्स के लैंप्स हैं वो कहाँ पे लगते हैं और उसको कैसे एनालाइज किया जाता है, और सोल्यूशन कौन सा चाहिए, स्टैंडर्ड सोल्यूशन कौन से चाहिए, तमाम हम इस आज की ट्रेनिंग में बताएंगे। और थोड़ा सा मैं आपको इंट्रोडक्शन दे दूं इक्विपमेंट का। इक्विपमेंट के अंदर बेसिक जो है वो ये एटॉमिक एग्जॉशन स्पेक्ट्रोफोटोमीटर जो हमारे पास है, ये शिमात्सु का जापान का जो है वो इक्विपमेंट है, और इसका मॉडल है AA6200। इसके ऊपर आज हम काम करेंगे। और इसमें अगर आप देखें तो हमारे पास जो है ये इसका नेबुलाइज़र है। नेबुलाइज़र के साथ इसकी वेस्ट ड्रेन पाइप है जो कि लगा हुआ है, और इधर से अगर आप देखें तो यहाँ पे इसका फ्लेम का जो है सेटअप है, सारा बर्नर वगैरह। इसके अलावा इसके साथ जो हाइड्रोजन जनरेटर भी मौजूद है, लेकिन आज की एनालिसिस में हाइड्रोजन जनरेटर ट्रेनिंग में शामिल नहीं है। इसको आज हम फ्लेम के ऊपर सिर्फ काम करेंगे, और फ्लेम के ऊपर ही हम लोग आज का एनालिसिस करेंगे। इसमें जो रेफरेंस स्टैंडर्ड सॉल्यूशन इस्तेमाल कर रहे हैं वो है कॉपर का, और कॉपर के साथ ही इसको एनालाइज भी करेंगे और इसकी कैलिब्रेशन करना सिखाएंगे। तो ठीक है, आज हम स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैं आपको बताता हूँ कि ये कॉपर का स्टैंडर्ड है जो कि होता है 1000 ppm का। इसको हम लोग 10 ppm के ऊपर लेके आते हैं और इसके रेफरेंस स्टैंडर्ड तैयार करेंगे 10 ppm का। और इसके लिए जो सॉल्यूशन इस्तेमाल करेंगे वो फ्लास्क दीजिएगा ज़रा। इसमें 100 ml की वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क यूज़ होती है। स्टॉपर्ड फ्लास्क है ये, जैसे स्टॉपर्ड फ्लास्क है। इसमें इसके साथ हम लोग पिपट यूज़ करेंगे। 1 ml की पिपट है, तो 1 ml की पिपट से हम लोग 100 ml सॉल्यूशन जो तैयार करेंगे वो दैट वुड बी 10 ppm सॉल्यूशन। इसी से हम लोग आगे कैलिब्रेशन भी परफॉर्म करेंगे और इसी का एनालिसिस करके सैंपल एनालाइज करेंगे। ठीक है, तो आए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन तैयार करने से और लेके आगे एनालाइज करने तक। अब सबसे पहले हम जो है वो रेफरेंस स्टैंडर्ड सॉल्यूशन तैयार करेंगे। इसके लिए ये हमारे पास जो रेफरेंस स्टैंडर्ड है 1000 ppm का रेफरेंस स्टैंडर्ड है, और इसको अगर 10 ppm में बनाना है तो इसको 1 ml लेके इसको 100 ml वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क के अंदर हम करेंगे। ये 100 ml वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क है, ये हमारा वेस्ट का बीकर है, और ये हमारी 1 ml की पिपट है। इसको मैं सबसे पहले 1 ml इसके अंदर मेजर करूँगा, और इसके लिए सबसे पहले ये करना होगा मुझे इसका लेंगे वॉल्यूम लेंगे इसका 1 ml। 2 दफ़ा रिंस करूँगा मैं इसको वेस्ट के अंदर। 1 and 2, सिर्फ इसलिए कि इसके अंदर कोई कंटेमिनेशन है तो वो इसकी निकल जाएगी। अब इसको हम 1 ml एग्जैक्ट मेजरमेंट करके फ्लास्क के अंदर ट्रांसफ़र करेंगे। ये 1 ml ट्रांसफ़र कर दिया, बाकी का एक्स्ट्रा जो है वो हम वेस्ट कर देंगे। इसके बाद इसकी डाइल्यूशन करेंगे 100 ml के साथ, ताकि 10 ppm का सॉल्यूशन तैयार हो जाएगा। ये एग्जैक्टली 100 ml हो गया ये, और इसके ऊपर हम स्टॉपर दे देंगे और इसको अच्छा सा शेक करना है हमने, ताकि ये प्रॉपर तरीके से मिक्स हो जाए।
सॉल्यूशन तैयार करने के बाद हम स्टैंडर्ड सॉल्यूशन को साइड पे रख देंगे और इसके ऊपर जितनी कंसंट्रेशन का सॉल्यूशन बनाया है उतनी भी कंसंट्रेशन हम लिख देंगे कि दिस इज़ 10 ppm सॉल्यूशन। इसी तरह हम दो सॉल्यूशन और तैयार करेंगे 20 एंड 30 ppm या 15 और 20 का 15 एंड 20 ppm का, कोई से 3 सॉल्यूशन तैयार करना है ताकि हम लोग इसकी कैलिब्रेशन कर्व तैयार कर सकें सॉफ्टवेयर के ऊपर। इसके बाद जो हमें स्टेप करना है वो गैस के सिलेंडर से गैस को ओपन करना है। ओपन करने के बाद फिर हम यहाँ से अपनी गैस वेल्व्स को खोलेंगे ताकि मशीन तक गैस आ जाए। मशीन के अंदर अपने कंट्रोल्स लगे हुए हैं, ये गैस कंट्रोल्स हैं, एक ऑक्सीडेंट का कंट्रोल है, दूसरा फ्यूल का कंट्रोल है, ठीक है। और ये दोनों कंट्रोल से इसकी गैस के फ्लो जो है कंट्रोल करेंगे हम लोग, ठीक है। इसमें क्योंकि फ्लेम से एनालिसिस सारा होना है और फ्लेम जो है उसके लिए जो फ्यूल गैस है दैट इज़ एसिटिलीन। तो एसिटिलीन गैस विल बी यूज्ड एज ए फ्यूल गैस एंड ऑक्सीडेंट वुड बी द एयर एसिटिलीन गैस का ये फ्लेम होता है और इन दोनों से मिलाप से ये फ्लेम बनेगा। जी, अब मैं आपको सॉफ्टवेयर के ऊपर कुछ बताता हूँ कि सॉफ्टवेयर को कैसे हमने इस्तेमाल करना है। एटॉमिक एग्जॉशन का जो शिमात्सु जापान का जो सॉफ्टवेयर है वो विज़र्ड के नाम से है, WIZ-ARD विज़र्ड, ठीक है। ये आपको आइकॉन यहाँ पे नज़र आ रहा होगा, ये मैं आपको अलग करके दिखा देता हूँ। दिस इज़ द आइकॉन ऑफ विज़र्ड, दिस इज़ द आइकॉन। इसको डबल क्लिक करने से तो हमारा सॉफ्टवेयर ऑन हो जाता है, ठीक है। अब उसमें हम लोगों ने यहाँ से एक ही इंस्ट्रूमेंट इसके अंदर तैयार हुआ है। अभी ये जो आवाज़ आ रही है ये कंप्रेसर की है जो कि एयर इसको प्रोड्यूस करेगा और एयर इसको चाहिए इसके फ्लेम जलाने के लिए। ऑक्सीडेंट जो है वो हमने एयर को इस्तेमाल किया और फ्यूल जो है वो एसिटिलीन गैस है, जैसे पहले मैंने बताया आपको। यहाँ से एलिमेंट सिलेक्शन है, एलिमेंट को सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट एलिमेंट, ये विंडो आएगी सिलेक्ट एलिमेंट के ऊपर। और यहाँ से कॉपर चूँकि हम लोग कर रहे हैं तो कॉपर को हम लोग सेलेक्ट करेंगे, दिस इज़ कॉपर Cu, और उसके बाद ओके कर देंगे तो ऑटोमेटिकली तमाम की तमाम कॉपर की जो सेटिंग्स हैं वो ऑटोमेटिकली इक्विपमेंट के ऊपर ट्रांसफ़र हो जाएंगी। ये अब आप देख लें ये सब कुछ उसके ऊपर चला जाएगा जो ही मैं फिनिश का बटन दबाऊंगा। फिनिश का बटन दबाना है इसके बाद और ये चलेगी। अब ये तमाम की तमाम कॉपर की जो सेटिंग्स हैं, जो पैरामीटर्स हैं, वो अभी सॉफ्टवेयर के ऊपर सेलेक्ट हुए हैं, ठीक है। सॉफ्टवेयर के ऊपर सेलेक्ट हुए हैं, अभी इसको हमने ट्रांसफ़र करना है इक्विपमेंट के ऊपर। तो ये तमाम पैरामीटर जो कि कॉपर के सॉफ्टवेयर के ऊपर सेलेक्ट हुए हैं वो इक्विपमेंट के ऊपर जाने के लिए इक्विपमेंट को इस सॉफ्टवेयर के साथ कनेक्ट करना पड़ेगा। कनेक्शन के लिए सबसे बेस्ट ये जो है ये एक तरीका है, ये इंस्ट्रूमेंट कनेक्ट, ठीक है। इंस्ट्रूमेंट की टैब को दबाएंगे और साथ में सिलेक्ट करेंगे कनेक्ट। कनेक्ट जो ही करेंगे तो वो एक चेकलिस्ट आ जाएगी जिसके ऊपर वो ये अपने आप को चेक करेगा कि एक एक चीज़ करके चेक करेगा कि क्या क्या चीज़ें इसके साथ कनेक्टेड हैं और तमाम गैस का और फ्यूल का, ऑक्सीडेंट का क्या फ़्लोज़ हैं, जो कि फ़्लोज़ सेलेक्ट हुए हैं क्या वो सारे सही हैं। ये सब चीज़ें इस तरह से वो इम्प्लीमेंट कर देगा। अभी आप देख लें सारे के सारे ग्रीन का मतलब यह है कि तमाम के तमाम सक्सेसफुली इनिशलाइज हो चुकी हैं चीज़ें, ठीक है। और इसको ओके करेंगे तो अब एक चेक लिस्ट आई है। चेक लिस्ट को अगर गौर से देखें तो मैं आपको थोड़ा सा जूम करके दिखा देता हूँ कि चेक लिस्ट में है क्या बेसिकली और इस चेक लिस्ट का फ़ायदा क्या है। ये मैं बहुत इम्पॉर्टेंट है आप सब लोगों को जो कि एटॉमिक एब्जॉर्प्शन चलाना चाहते हैं, जो एटॉमिक एब्जॉर्प्शन सीखना चाहते हैं, उनके लिए ये चेक लिस्ट का समझना बहुत ज़रूरी है। उसकी रीज़न क्या है? उसकी रीज़न ये है, ये एक ऐसा इक्विपमेंट है जिसके ऊपर एक बहुत ही हाईली फ्लेमेबल गैस यूज़ हो रही है और इस गैस को अगर एक्सीडेंटली लीक हो जाती है या सही तरह से यूज़ नहीं कर पाते तो इसको आग लगने का ख़तरा है, मशीन के ऊपर आग लगने का ख़तरा है। दूसरा ये है कि फ्लैशबैक होता है इसका। तो फ्लैशबैक जो है उसको हम लोगों ने चेक करना है कि फ्लैशबैक तो नहीं कहीं हो रहा। तो इन चीज़ों को देखने के लिए ये चेक लिस्ट जो है ना बहुत ज़रूरी है कि ये चेक लिस्ट के ऊपर एक एक पॉइंट को हम देखेंगे और उसको तब जाके चेक करेंगे जब हमारे पास वो चीज़ हो चुकी होगी। अभी मैं इसका जूम करके दिखाता हूँ आपको। ये अगर चेक लिस्ट को गौर से देखें, ये अब इसमें अब सब लोगों को नज़र आ रहा होगा चेक लिस्ट के ऊपर।
ये आप देख लें, अगर सबको नज़र आ रहा है तो मैं आपको एक एक करके दिखाता हूँ। सबसे पहला पॉइंट जो है, चेक द रेस्ट ऑफ द फ्यूल गैस एंड सपोर्ट गैस। ये अभी मैं सिलेंडर के ऊपर जाके चेक करके आ चुका हूँ कि जो बकिया गैस है वो काफ़ी हद तक हमारे पास मौजूद है कि हमारा एनालिसिस कंप्लीट हो सकता है। तो इसका पहला पॉइंट चेक कर दिया मैंने। दूसरा क्या आता है, चेक गैस सप्लाई प्रेशर। अब उसका प्रेशर मैंने चेक किया, दैट शुड बी मोर देन 15 PSI, ठीक है, 15 बार से ज़्यादा का प्रेशर उसके अंदर मौजूद है अगर, तो वो हम उसको टिक कर देंगे, इसमें हमारे पास सफिशिएंट प्रेशर मौजूद है गैस का। देन चेक द बर्नर स्लॉट इज़ नॉट क्लॉग्ड। अब इसके लिए बर्नर स्लॉट जो है वो हम देखेंगे, जैसे कि ये मैं खोल के देख लेता हूँ। बर्नर के ऊपर अगर कोई उसकी जो स्लिट है उसके ऊपर कोई डस्ट जमी हुई है, कोई पुराने कोई ट्रेसेस हैं कार्बन के, तो उसको हम रिमूव कर लेंगे विद द हेल्प ऑफ एनी कटर और एनीथिंग, पेपर कटर के साथ या कुछ इस तरह से। उसके या ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, हम लोग एल्युमिनियम फाइल यूज़ करते हैं उसको साफ़ करने के लिए स्लिट को। अगर वो साफ़ है तो उसको चेक कर देंगे। देन इंसर्ट द बर्नर हेड फैमिली इनटू द बर्नर फिक्सिंग आउट। फिक्सिंग पोर्ट के अंदर बर्नर फैमिली हेड, ये पूरा बर्नर फैमिली है, इस पूरे को विद द नेबुलाइज़र हम लोग इसको कर लेंगे। और अगर वो कर लिया हुआ है तो उसको चेक कर लेंगे, टिक कर देंगे। देन चेक द नेबुलाइज़र इज़ फिक्स्ड टू द चैम्बर बाय द नेबुलाइज़र रिटेनिंग प्लेट। ये भी हमने देखा कि नेबुलाइज़र का जो फिटिंग है ये रिटेनिंग प्लेट के साथ फिक्स्ड हो गया है पक्का, तो फिर हम इसको भी चेक कर देंगे। देन चेक द गैस पाइप्स, ड्रेन पाइप्स एंड द सेफ्टी वेल्व। ये सारी चीज़ें जो हैं वो चेक करके आपको इसको टिक करना है। तो मैं चेक कर चुका हूँ ये सारी चीज़ें, गैस लाइन, पाइप्स, चेक वेल्व, सारी चीज़ें ओके हैं इसकी। देन फिल द यू ट्यूब विद वाटर। यू ट्यूब जो है ये कौन सी है, इसको वाटर से फिल करना है। तो अभी मैं आपको ना 1 बाय 1 जो है ना ये चीज़ें जितनी चेक की हैं ये मैं आपको बताता हूँ। चेकलिस्ट के ऊपर जो सबसे पहला पॉइंट हमने देखा था वो था चेक द रेस्ट ऑफ द फ्यूल गैस। वो तो सिलेंडर बाहर हैं चूँकि, इसलिए वो मैं अभी दिखा नहीं पाऊँगा आपको, लेकिन जो इंटरनल वो जो उसने कहा था गैस सप्लाई प्रेशर्स हैं वो हम लोग उस गैस के ऊपर लगी हुई गेजेस से चेक करेंगे। और तीसरी चीज़ थी बर्नर स्लॉट इज़ नॉट क्लॉग्ड। ये बर्नर स्लॉट है, मैं आपको दिखा देता हूँ। इसका बर्नर का ये खोलेंगे तो ये स्लॉट है इसकी, दिस इज़ बर्नर स्लॉट। और इसको देखना है कि ये क्लॉग तो नहीं है कि डस्ट वगैरह की वजह से या कुछ इस तरह, तो इसको साफ़ कर लें और उसके बाद इसके अंदर अगर कोई कार्बन पार्टिकल है उसको दूर कर लेना है। देन चेक द नेबुलाइज़र इज फिक्स्ड। नेबुलाइज़र जो है ये है नेबुलाइज़र इसका, दिस इज़ नेबुलाइज़र। ये उसने कहा है कि प्लेट के साथ फिक्स हुआ होना चाहिए, तो ये देखें प्लेट के साथ स्क्रूज के साथ ये फिक्स हुआ हुआ है सारा ये नेबुलाइज़र जो है, ये पार्ट जो है, तो ये नेबुलाइज़र कहलाता है। देन द चेक गैस पाइप्स ये हैं हमारे। ये जो रेड कलर का गैस पाइप है ये एसिटिलीन का है, और ब्लू जो है ये ऑर्गन का, और दूसरी तीसरी गैस है जो नाइट्रस ऑक्साइड होती है उसका है। तो ये तीनों गैसेस आमतौर पे यूज़ होती हैं, लेकिन आज के एनालिसिस में हम लोग सिर्फ ये रेड वाला जो है पाइप जो गैसोलीन है ये इसको इस्तेमाल करेंगे। और जबकि जो एयर है वो हमारी कंप्रेसर से आएगी। कंप्रेसर हमारी ये नीचे कंप्रेसर पड़ा हुआ है, दिस इज़ कंप्रेसर। इस कंप्रेसर से हम एयर इस्तेमाल करेंगे। तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन से हमारा ये फ्लेम जो है ये ऑन होगा। अभी फिर नेबुलाइज़र का जो कवर है हम बंद कर देंगे सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि ये वार्निंग इसके ऊपर लिखी हुई है कि ये हॉट भी होता है, इसलिए इसको बंद रखना है। और फ्लेम को से बचने के लिए ये वार्निंग है, इस पूरे डोर के ऊपर लिखी हुई है वार्निंग। ये पूरा हमारा फ्रंट हेड है, फ्रंट साइड है इक्विपमेंट की। अभी हम देखेंगे कि जो नेक्स्ट चेकलिस्ट है पॉइंट वो क्या है, फिल द यू ट्यूब विद वाटर। ये फिल द यू ट्यूब विद वाटर, ये वाली ये अभी फिल नहीं की तो हम उसको फिल करेंगे। ये यू ट्यूब है इसकी, दिस इज़ यू ट्यूब, इट शुड बी फिल्ड विद वाटर। डिस्टिल्ड वाटर डालना है इसके अंदर। उसका तरीका ये होता है कि इसका ये हम इसका खोलेंगे जो इसका ढकना है, और इसका ढकना खोल के हम लोग इसको फिल करेंगे। ये अभी मैंने इसका जो ढकना है वो खोल दिया है, और इसका जो दूसरा ढक्कन है वो भी खोलेंगे अंदर से, ये खोल गया, ठीक है। इसके बाद इसको फिल करेंगे। यू ट्यूब इतना पानी डालना है कि यू ट्यूब फिल हो जाए। अब ये देखें फिल हो रही है ट्यूब। इतना डालना है कि वो उधर बर्नर तक चला जाए और इधर से ही इसके अंदर आ जाए।
इसको फिल करना ज़रूरी है, और एक्स्ट्रा पानी जो है वो इस ट्यूब से बाहर आ जाएगा, इस ट्यूब से। दिस इज़ इम्पॉर्टेंट बेसिकली। इसको फुल करेंगे, ठीक है। इसको साइफन बनेगा इसका, ये देखो नीचे पानी गया। ठीक है। अब इसका हम फ्लेम, इसका जो ढक्कन है इसका कैप बंद कर देंगे और इसके ऊपर दूसरी कैप भी चढ़ा देंगे। नेक्स्ट हमारा चेक पॉइंट है, इसको फिल द यूट्यूब। जब फिल कर ली तो इसको भी चेक कर लिया, इसको ये चेक कर दिया मैंने। देन नेक्स्ट इज चेक द एंड ऑफ द ड्रेन ट्यूब इज ड्रेन कंटेनर इज नॉट इन वाटर। ओके, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जाके बैक फ्लश ना हो। तो ये जो ड्रेन ट्यूब है ये वाली, ये देखना है कि ये जिधर जा रही है वो वाटर के अंदर फिल ना हो रही हो, यानी डिप ना हो। तो इसको ज़रा दिखाइएगा, पीछे करें, नज़र आ रही, ये देख लें इसके अंदर वाटर है नहीं है, तो ठीक है। इसको फिल नहीं होना चाहिए, यानी इस ट्यूब को डिप नहीं होना चाहिए, इसको हवा में लटके होना चाहिए। दिस इज़ द पॉइंट। तो वो हमने चेक कर लिया, दिस इज़ नाउ चेक। अगेन द लास्ट पॉइंट इज चेक द गैस फ्लो रेट बाई प्रेसिंग द पर्ज बटन विद इन 5 सेकेंड। नाउ आई वुड प्रेस द पर्ज बटन। ये हमारा पर्ज बटन है, इसको दबाऊंगा और गैस फ्लो पर्ज करेगी। अगर पर्ज कर रही है तो इसका मतलब है गैस जो है वो हमारे इक्विपमेंट के अंदर आ चुकी है। तो आई वुड प्रेस द पर्ज बटन, यू विल हियर द साउंड ऑफ पर्जिंग। अब आप ये पर्ज की जो आवाज़ है ये अब सुन ली आपने, तो ये अब इसका मतलब है गैस इसके अंदर मौजूद है। अभी हम चेकलिस्ट को देखें अगर, तो आखिरी पॉइंट को चेक करने के बाद देखेंगे तो यहाँ पे हमारा ओके की जो बटन है ये एक्टिव हो गया है। जब मैं ओके दबाऊंगा तो ये इसकी डायग्राम बनी हुई है, जो चीज़ें चेक करवाई हैं उसने, जो मैंने फिजिकली आपको चेक करवा दी हैं, इस डायग्राम के अंदर नज़र आ रही हैं। ओके, तो अब मैं ओके करूँगा तो ये अब कनेक्शन इसका इस्टेब्लिश हो गया है इक्विपमेंट के साथ। जब आप देख लें इसके अंदर ये आने लग गई है रीडिंग्स, ये देखें यहाँ पे एब्जॉर्बेंस आने लग गई है, यहाँ पे ये -4.1 समथिंग। तो इसको ऑटो ज़ीरो वगैरह करके हम लोग इसको एनालिसिस स्टार्ट करेंगे। अब मैं आपको ये दिखाता हूँ कि जो कॉपर का एलिमेंट हम लोग कर रहे हैं उसकी एनालिसिस कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैंने शुरू में बताया था कि कॉपर का लैंप का होना ज़रूरी है। तो कॉपर का लैंप जो है उसको इंसर्ट करेंगे इस AA6200 के अंदर। सिर्फ 2 लैंप्स एट ए टाइम टर्रेट के अंदर लग सकते हैं, और टर्रेट को भी मैनुअली ऑपरेट करना है, ऑटोमेटिकली ऑपरेट नहीं होएगी। अभी मैं आपको लैंप्स की पोजीशन दिखा देता हूँ। ये यहाँ पे 2 लैंप्स लगे हुए हैं। एक ये कौन सा एलिमेंट है? टिन है, टिन। ये एक लैंप टिन का है और एक कॉपर का है, ठीक है। तो अभी ये इसकी ऑपरेटिंग रेंज है, ये ऑपरेटिंग पॉइंट है। तो जो लैंप इसके सामने होगा वो ऑन हो जाएगा ऑटोमेटिकली, दूसरा लैंप ऑफ हो जाएगा। तो यहाँ पे इसका एक ये लीवर लगा हुआ है, इसको पकड़ के हम लोग इस टर्रेट को घुमाएंगे। ये अब टिन का लैंप जो है वो सामने आ गया है, और ये आप हमने लिख के भी लगाया हुआ है कॉपर। तो अभी मुझे चूँकि कॉपर करना है, मैं इसको टर्न करूंगा इस टर्रेट को मैनुअली, और इसके कॉपर के लैंप को मैं इस जगह पे ले आऊँगा ऑपरेटिंग पॉइंट पे। नाउ द कॉपर लैंप हैज़ बीन लिट, और इसकी लाइट जो है यहाँ पे आपको नज़र आएगी। मैं आपको दिखा देता हूँ, स्लिट के ऊपर इसकी लाइट नज़र आएगी। यहाँ पे जो स्लिट आ रही है ये बड़ी क्लियर कट लाइट इसकी नज़र आती है। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये आप देखें यहाँ पे इसकी लाइट नज़र आ रही है, ये रेड लाइट, ठीक है। अब इसकी अलाइनमेंट जो है वो ज़रूरी होती है, लेकिन ये चूँकि पहले अभी हम एनालिसिस करके हटे हैं इसलिए इसकी अलाइनमेंट कर चुके हैं। इसकी अलाइनमेंट इसमें फ़िक्स, चूँकि बर्नर हेड है, इसकी अलाइनमेंट इसके अंदर फिक्स्ड होती है। तो इसलिए ये आपको दोबारा दिखाता हूँ। ये इसकी लाइट है, यहाँ पे ये लाइट वाइट पेपर के ऊपर नज़र आ रही है। अगर इसको थोड़ा सा और फोकस करेंगे तो यहाँ पे ज़रा ज़्यादा नज़र आती है ये इसमें, ठीक है। इधर से ये लाइट निकलती है इस साइड से, और इस साइड पे हमारा डिटेक्टर है, डिटेक्टर वाली साइड पे जाती है। तो ये हमारा बर्नर हेड और इसकी लाइट की अलाइनमेंट है।
अब उस तरफ आते हैं कि हम जो लैंप की जो लाइन है, लाइन एंड लेंथ, उसको कैसे हमने करना है। अब मैं आपको ये बताऊंगा कि सबसे पहले कि मैंने ये 3 सॉल्यूशन तैयार किए हैं, 10 ppm, 15 ppm एंड 20 ppm। ये हम इस्तेमाल करेंगे इसके ऊपर एनालिसिस के लिए, कैलिब्रेशन कर्व के लिए। तो यहाँ से हम लोग पहले फ्लेम भी ऑन करेंगे, लेकिन इससे पहले हमें एक पैरामीटर को सेट करना आपको बता दूँ, इंस्ट्रूमेंट एंड पैरामीटर। पैरामीटर के अंदर एक पैरामीटर है जो इसकी है एलिमेंट सिलेक्शन विज़ार्ड, मेजरमेंट, प्रिपरेशन विज़ार्ड और एडिट पैरामीटर। मेजरमेंट के अंदर जाके ये वाला एक ऑप्शन आता है जिसमें एमिशन, इसमें मोड आता है, ये देखें, लाइन सर्च कहते हैं इसको, लाइन सर्च। ये खुद ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाता है लाइन सर्च। इसमें यह करता है कि जो लैंप की जो लाइट है वो डिटेक्टर पे पड़ रही है कि नहीं पड़ रही, ये लाइन सर्च जो है वो मस्ट है। तो इसको बीम बैलेंस भी कहते हैं। तो इसको ऑपरेट करना ज़रूरी है, लेकिन इसको ये देखें लाइन सर्च आ गई है, पहले नहीं आई थी जब लैंप दूसरा था, ठीक है ना। इसके कॉपर की चूँकि सिलेक्शन हुई थी, तो अब लाइन सर्च ये एग्जैक्टली 324.84 के ऊपर आ गई है। दिस इज़ वेरी गुड। और इसको ये चेक करना होता है कि ये 384 to 324 के ऊपर आ रही है कि नहीं आ रही। अगर 324 पे नहीं आ रही तो इसका मतलब है लाइन सर्च आपकी सक्सेसफुल नहीं हुई। इसने ये कह दिया कि दोनों चीज़ें ओके हैं, लाइन सर्च एंड बीम बैलेंस दोनों ओके हो गए। अब इसको हम क्लोज़ करेंगे जस्ट, या नेक्स्ट कर लेंगे और वो उसका ऑपरेट कर देगी, ठीक है। दोबारा करना चाहें तो यहाँ से कर सकते हैं, लेकिन हम इसको जस्ट क्लोज़ करेंगे या फिनिश कर देंगे। फिनिश भी नहीं हो रही, एक सेकंड। ये अब हमारे पास मैक्सिमम करंट और मिनिमम जो है एब्जॉर्बेंसेस आ रही हैं कि मैक्सिमम। अब ये हमारा जो रीसेट मिनिमम मैक्सिमम है, ये इसने ओके किया है कि ये मैक्सिमम के ऊपर हम एनर्जी ले रहे हैं। ये इसकी लैंप की एनर्जी इस वक्त मैक्सिमम है इस वेवलेंथ के ऊपर, तो इसको नेक्स्ट करके फिनिश कर देंगे। अगर यहाँ पे हम लोग वेवलेंथ चेंज करना चाहें मेथड के मुताबिक कोई और वेवलेंथ है, तो यहाँ पे हम वेवलेंथ चेंज कर सकते हैं। लैंप की करंट 6 है, स्लिट विड्थ 0.7 रखी गई है, बैकग्राउंड करेक्शन के साथ है, ये जैसे नज़र आ रहा है। और हम इसको नेक्स्ट करके फिनिश कर देंगे। लैंप ऑन की सिचुएशन दिखा रहा है, ये कॉपर लैंप है और ऑन है, ठीक है। ये लाइन सर्च उसने कहा एक दफ़ा फिर करें, तो अभी ये लाइन सर्च एक दफ़ा फिर करके 2 सेकंड इंतज़ार करने के बाद ये हमें लाइन सर्च दे देगा। ये लाइन सर्च अगेन हमने देख ली। अब इसको नेक्स्ट करके इसको स्टॉप कर देंगे। अच्छा, ये अभी बीम बैलेंस कर रहा है, ये अभी बीम बैलेंस भी ओके कर दिया। अब उसने अब क्लोज कर देंगे और फिनिश कर देंगे हम, ठीक है। अब यहाँ पे अगर देखें हम तो ये अब्जॉर्बेंस आ रही है, इसको ऑटो ज़ीरो भी किया जा सकता है। यहाँ पे ऑटो ज़ीरो की कमांड है, ये स्टार्ट है, ये ब्लैंक है। इसको ऑटो ज़ीरो करेंगे तो ये ऊपर हमारी रीडिंग 0 आ गई। ये देखें कितनी स्टेबल 0 है। लास्ट डिजिट प्लस माइनस थोड़ा बहुत हो जाता है। अगेन 0 करता हूँ, शायद ये भी ख़त्म हो जाएगा। ये जी, ये देखें ऑटो ज़ीरो हो गया, ठीक है। अब फ्लेम जलाने का टाइम आ गया, हम फ्लेम जला के एक दफ़ा फिर इसको करें जी। अभी फ्लेम को हमने ऑन कर लिया है। इसका मैं प्रोसीजर सारा बता देता हूँ। फ्लेम को ऑन करने का प्रोसीजर ये है कि इसमें सबसे पहले जो मेथड है हमारा कॉपर के लिए जो एयर फ्लोज़ हैं और जो ऑक्सीडेंट फ़्लो है वो इस तरह से सेट करना है। जैसे ये 2 नॉब्स आपको नज़र आ रही हैं, ये दोनों एक ऑक्सीडेंट का फ़्लो सेट करती है और दूसरी जो है वो फ्यूल का। फ्यूल इस केस में फ्यूल जो है वो एसिटिलीन है और ऑक्सीडेंट जो है वो ऑक्सीजन है, एयर है, एयर से वो ऑक्सीजन ले रहा है। तो अब इसमें आप देख रहे हैं कि इसके ऊपर ये जो है फ्यूल का जो पॉइंटर है, ऑक्सीडेंट का जो पॉइंटर है वो 8 पे है। जो हमारा मेथड है उसके अंदर उसने क्लियर कट लिखा हुआ है कि इसको 8 के ऊपर रखना है और इसका फ़्लो हम कम ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन इसका इम्पेक्ट फ्लेम की क्वालिटी के ऊपर आएगा। अभी आप 8 के ऊपर, और अभी देखें 8 के ऊपर है और ये आपका 2.5 कर लेते हैं हम। चलें इसको 2.5 पे रख लेते हैं।
लेकिन 2 मिनिमम ज़रूर होना चाहिए, 2 के ऊपर भी फ्लेम बहुत अच्छा आ रहा है, तो हम 2 पे रख सकते हैं। 2 to 3 जो है ना हमने इसको सेट करना है। अभी मैं आपको फ्लेम की सिचुएशन बता देता हूँ। 8 और 2 के ऊपर फ्लेम हमारा इस तरह का आ रहा है, ये जैसे नज़र आ रहा है। अगर इसको ग्लास के अंदर से देखें तो ऐसा ग्लास के अंदर से नज़र आएगा, ये फ्लेम है, ग्लास के अंदर से नज़र आता है। और ग्लास के अंदर से ही देखना होता है, क्योंकि ये प्रोटेक्शन है हमारी, क्योंकि गलती से उसके ऊपर हाथ ना लग जाए। तो अगर हम डोर को खोलते हैं तो फ्लेम इस जैसा ब्लू फ्लेम नज़र आ रहा है। अगर इसके ऊपर हम ऑक्सीडेंट और फ्यूल का कंसनट्रेशन कम ज़्यादा करते हैं तो फ्लेम के ऊपर इम्पैक्ट आता है। अगर मैं ऑक्सीडेंट को ये कम ज़्यादा करता हूँ तो आप देखिएगा इसके ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है। ये देखें आप, ये अगर मैं ऑक्सीडेंट कम करता हूँ तो ये कम होना शुरू हो जाता है, ये फ्लेम का कलर भी चेंज होने लग जाता है। तो इसीलिए ऑक्सीडेंट को मुझे 8 पे रखना है, ये जो 8 के ऊपर पॉइंट, ठीक है। तो इसका ये ब्लू फ्लेम नज़र आ रहा है हमें, इसको एनालिसिस के लिए बेस्ट फ्लेम समझा जाता है। अभी इसका डोर बंद कर दिया और ये देख लें अभी हमारा नेबुलाइज़र जो है वो एयर के अंदर है, इसको हम रखेंगे वाटर के अंदर। ये हमारा ब्लैंक वाटर है, ब्लैंक वाटर के अंदर मैं ये ट्यूब को रखूँगा और इसको थोड़ी देर के लिए रखने के बाद हम देखेंगे कि फ्लेम का कलर चेंज हो गया है। ये इसका मतलब है हल्का सा वाटर के अंदर भी कंटेंट जो है वो इसको शो कर रहा है। अभी ये मैं इसको बंद करता हूँ। अब हम सॉफ्टवेयर के ऊपर जाके देखते हैं कि उसके ऊपर क्या नज़र आ रहा है हमें। अभी हमारा सारा, मैं दोबारा थोड़ा सा रिव्यू करता हूँ। कॉपर का लैंप ऑन करवाया, फ्लेम को ऑन किया, ऑक्सीडेंट और फ्यूल के जो फ्लोज हैं उनको सेट किया। अच्छा, इसको ऑन करने का, फ्यूल को ऑन करने का तरीका, ये नीचे ये 2 बटन्स हैं, ब्लैक और ये वाइट, इन दोनों को एट ए टाइम प्रेस करते हैं तो इग्नाइट हो जाता है ये, ठीक है। और ये इग्नाइट मैंने इन दोनों को प्रेस करने से थोड़ी से 5 सेकंड के लिए प्रेस करते हैं तो ये इग्नाइट होगा। तो ये एक बताना था मुझे। और दूसरा, सॉफ्टवेयर के ऊपर आते हैं हम। ये देख लें कि इसका बेसलाइन जो है हमारी बेहतरीन आ रही है और इसका ये जो अब्जॉर्बेंस है ये 0.043 आ रहा है। जब इसको मैं ऑटो ज़ीरो करूँगा, अब फ्लेम चूँकि ऑन हो चुका है, अब हम ऑटो ज़ीरो इसको करेंगे तो अब फ्लेम के साथ ऑटो ज़ीरो हमारी रिक्वायरमेंट है बेसिकली। ये ऑटो ज़ीरो का बटन है नीचे, इसको क्लिक करेंगे तो ये थोड़ी देर के बाद, कोई 10 सेकंड के बाद ये ऑटो ज़ीरो होगा। आप देख लीजिए, सॉफ्टवेयर के ऊपर हमें ये ऑटो ज़ीरो करना है। सबसे पहले ये ज़ीरो हो गया, ठीक है, एग्जैक्टली ज़ीरो है। और इसके बाद अब हमारा जो काम है, तीनों स्टैंडर्ड्स को रन करना है। मैं आज इस वीडियो के अंदर बिल्कुल बेसिक फंक्शन बताऊंगा, इसकी कैलकुलेशन और इसकी जो कैलिब्रेशन कर्व बनाना है वो उसको मैं अगले वीडियो के अंदर मैं इसको बताऊंगा। तो अभी सबसे पहले हम बेसिक फंक्शन के अंदर हम रखेंगे पहला सॉल्यूशन 10 ppm का, ठीक है, 10 ppm का सॉल्यूशन इस्तेमाल करेंगे। इसको खोलिएगा ज़रा, ठीक है। इसको सॉल्यूशन को इस्तेमाल करेंगे, ट्यूब को निकाल के इसके अंदर डालूंगा ऑटो ज़ीरो करने के बाद। तो ये मुझे ट्यूब जो है इसके अंदर डिप करें, ठीक है। ये डिप की, फ्लेम का कलर मैं आपको बता देता हूँ, देखें थोड़ा सा चेंज हुआ है। देखें ये कॉपर का सॉल्यूशन है, इसका फ्लेम का कलर थोड़ा सा चेंज हुआ है। और इधर हम देखें कि तो इसकी एक वैल्यू आई है ऊपर 0.090, ठीक है। लेकिन इसको मैं सैंपल रन करूँगा तो फिर अभी हम लोगों ने इसको ब्लैंक रन करना है पहले। तो ब्लैंक रन करने के लिए पहले ब्लैंक डालेंगे, निकालें, छोड़ इसके अंदर डालें ब्लैंक। ये ब्लैंक है हमारा, ठीक है। ये वाटर है जिसके अंदर एनालिसिस हुआ हुआ है हमारा, ठीक है। और इसको ब्लैंक रन करने के बाद ब्लैंक हम इसको ऑन कर देंगे। ये ब्लैंक रन हो रहा है, ये अभी हमारा ये बेसलाइन ब्लैंक की है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब मैं आपको सैम्पल एनालाइज करना, बल्कि तीनों स्टैंडर्ड्स की जो रीडिंग्स है कैसे लेनी है वो मैं आपको बताऊंगा। ये जो मॉडल है AA6200, इसके साथ चूँकि ऑटो सैम्पलर इंस्टॉल्ड नहीं है, इसलिए इसके साथ जो है ना वो कैलिब्रेशन कर्व जो है इसकी नहीं बना पाएंगे, लेकिन हम लोग इसकी रीडिंग्स ले लेंगे, ठीक है। सबसे पहले ब्लैंक के अंदर हम ट्यूब रखेंगे, ये फ्लेम जल रहा है हमारा, ठीक है। इसके सबसे पहले ब्लैंक करेंगे, ब्लैंक के अंदर ट्यूब रखने के बाद इधर मैं स्क्रीन के ऊपर आपको मैं ऑटो ज़ीरो करेंगे, हम ऑटो ज़ीरो कर चुके अब ब्लैंक कर लेंगे, ठीक है।
ये ब्लैंक के ऊपर ये ब्लैंक की रीडिंग आ रही है। ब्लैंक के साथ ही ऑटो ज़ीरो भी ऑटोमेटिकली हो जाता है। और यहाँ पे रीडिंग आ गई ब्लैंक की, ये आ गई ज़ीरो अब्जॉर्बेंस इसकी 0.02 समथिंग। अगर इसको ऑटो ज़ीरो करके एक दफ़ा कर लेंगे, इसके ऊपर ऑटो ज़ीरो करते हैं और ऑटो ज़ीरो करने के बाद ब्लैंक करेंगे तो ये रीडिंग और अच्छी हमारी हो जाती है। ये भी देखें, ये ऑटो ये ज़ीरो हो गया। अब ब्लैंक करते हैं, ये भी जो कि ब्लैंक में रखा हुआ है हमने, तो अभी हम इसको ब्लैंक के ऊपर कर लेते हैं। ये रीडिंग और अच्छी हमारी ब्लैंक की आ जाती है। ये ब्लैंक की रीडिंग फिर ज़ीरो के करीब तरीन हो जाएगी। 5 रीडिंग्स लेगा और ये ज़ीरो के करीब तरीन ब्लैंक की रीडिंग आ गई, ये देख लें। उसके बाद अब इसको हम इसमें से निकालेंगे और 10 ppm वाले में हम लगा देंगे। ये 10 ppm का स्टैंडर्ड है। ये मैंने इसको रीड कराया, ये देखें इसकी एक रीडिंग आने लग गई है। ये भी हमें इसको स्टार्ट का बटन दबाऊंगा तो इसकी रीडिंग आएगी। ये रीडिंग है इसकी। ये रीडिंग इसकी यहाँ पे अपीयर होगी। अब मैं इसको इसमें से रिमूव करूँगा और सबसे पहले इसको इस ट्यूब को हम वॉश करेंगे ब्लैंक के साथ। वॉशिंग करने के बाद अगली ट्यूब में इसको एंटर करूँगा ताकि पहली कंसंट्रेशन जो है उसके कुछ ट्रेसेस इसके साथ ना इंटरफेयर करें। ये मैं इसको डिप कर दिया। डिप करने के बाद मैं यहाँ पे आपको ऑटो ज़ीरो करके दिखाता हूँ। ये अब अगला सैंपल है जिसको हम स्टार्ट करूँगा। ये स्टार्ट किया, ये रीडिंग अगले सैंपल की आ गई जो कि 15 ppm का है। 15 ppm का जो सैंपल है स्टैंडर्ड जो है इसकी रीडिंग ये 146 आ गई, यहाँ पे एंटर हो गई। अब मैं इसके बाद दोबारा पहले सॉल्यूशन को ट्यूब को वॉश करेंगे, ब्लैंक के अंदर डालेंगे थोड़ी देर के लिए ताकि ट्यूब वॉश हो जाए। उसके बाद अगला सैंपल है हमारा 20 ppm का, इसमें ट्यूब को इंसर्ट करेंगे और यहाँ पे रीडिंग इसकी आ गई। ये देख लें इसकी अपनी रीडिंग आ गई। मैं यहाँ से क्लिक करूँगा स्टार्ट का बटन, ये स्टार्ट है, ये स्टार्ट रीडिंग आ गई। ये इसकी फिक्स हो गई रीडिंग। अब इसको निकाल के मैं दोबारा ब्लैंक के अंदर डाल दूँगा तो इससे क्या होगा, हमारी वॉशिंग हो जाएगी, लाइन पूरी वॉश हो जाएगी, नेबुलाइज़र वॉश हो जाएगा और फ्लेम का कलर भी थोड़ी देर में ब्लू हो जाएगा। अभी आप फ्लेम का कलर देख रहे हैं, ये क्रिम्ज़न कलर आ रहा है, गोल्डन कलर, तो इसको ये थोड़ी देर में इतनी वॉश हो जाएगी कि ये ब्लू कलर देने लग जाएगा। तो अब हमारे पास ये रीडिंग सारी आ गई हैं। ये देख लें आप, 3 रीडिंग्स आ गई हैं, ये नज़र आ रही हैं हमें। अगर इसको मैं थोड़ा सा ऊपर करूं और ये ब्लैंक की ये रीडिंग्स हमारी आई हैं, ठीक है। पहली जो रीडिंग है ये वाली ब्लैंक की है, दूसरी रीडिंग 10 ppm की, देन 15 ppm की, देन 20 ppm की। तो ये हमारी रीडिंग्स हैं इस तरह करके, और ग्राफिकल फॉर्म में इसने ये शो किया है। ये ब्लैंक की लाइन आ रही है, ये 10 ppm की लाइन है, ये 15 ppm की, देन ये 20 ppm की। और अगर इसको देखें तो ये पहली की कंसंट्रेशन, दूसरी की और तीसरी की कंसंट्रेशन शो कर रहा है। तो ये खूबसूरत ग्राफिकल फॉर्म में भी शो कर रहा है और सारा कुछ ये आ गया, ठीक है। तो ये इस तरीके से हम लोग अब इसकी हम कैलिब्रेशन कर्व बना लेंगे। ये जो रीडिंग्स आई हैं इसकी कैलिब्रेशन कर्व बन जाएगी आराम से। तो ये सारा हमारा आज का एनालिसिस था और इसको हमने 3 स्टैंडर्ड्स के साथ एटॉमिक एब्जॉर्प्शन AA6200 के साथ हमने किया और कोशिश की कि आपको बेसिक फंक्शन एटॉमिक एब्जॉर्प्शन का सिखा दिया जाए, और ताकि आप कोई बेसिकली, क्योंकि छोटे से वीडियो में सब कुछ बताना मुश्किल होता है, तो बेसिक चीज़ें मैंने बताने की कोशिश की है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर बाकायदा सैंपल रन करके और उसके साथ हम कैलिब्रेशन कर्व रन करके हम बताएंगे और कोशिश करेंगे कि उसको हम आप तक पहुंचा सकें।
अब सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप जो है वो है शट डाउन करना। किसी भी इक्विपमेंट को इस्तेमाल करने के बाद जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो शट डाउन करना है, क्योंकि अक्सर गलती यहाँ पे होती है। तो अब ये एटॉमिक एग्जॉशन चूँकि बहुत ही एक सेंसिटिव इक्विपमेंट है, इसको शट डाउन करने का एक ख़ास प्रोसीजर है। अभी मैं आपको बताता हूँ कि इसको शट डाउन करने का क्या तरीका है। ये अब देखें, सबसे पहले ये ट्यूब जो है ब्लैंक में पड़ी हुई है, इसको हम एयर में निकाल देंगे, ठीक है। अब इसको एयर में तकरीबन 2-3 मिनट तक छोड़ दें, ताकि इसके अंदर जो मौजूद वो हैं वाटर कंटेंट्स हैं, जो ड्रॉपलेट्स हैं, वो सारे स्वीप आउट होके, और कम से कम ये नेबुलाइज़र के अंदर भी जो ड्रॉपलेट्स हैं वो सारे के सारे जो है ना वो ड्राई हो जाएं। उसके बाद सबसे पहले हमने ये फ्लेम को शट डाउन करना है। उसका तरीकाकार ये है, ये एक्सटिंग्विश की एक बटन है रेड कलर का, इसको हम प्रेस करेंगे तो फ्लेम जो है ना शट डाउन एक्सटिंग्विश हो जाएगा। ये देखें, अब ये फ्लेम बुझ गया, ये फ्लेम बंद हो गया, और ये इसके जो फ्लोज हैं ये भी ज़ीरो पे चले गए। तो इसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट काम ये होता है कि सबसे पहले ये वेल्व को बंद करें। वेल्व को बंद करने के बाद आपने गैसेस को ब्लीड करना है, चूँकि लाइन बंद हो चुकी है। तो इसी तरह एयर को भी बंद कर लें और उसके बाद गैसेस को ब्लीड करना है। ये बटन दबाना है पर्च का। पर्च करने का मतलब ये है कि जो लाइन में जितनी गैसेस हैं या एयर है या स्टीलिन है वो पर्च हो जाएगी। ये देखें, इसकी ये नज़र आ रही है आपको, ये सारे ज़ीरो हो जाएंगे। ये देखें नीचे जा रहे हैं फ्लोस, ये देखें बिल्कुल जितनी भी लाइन में जो गैस है वो ज़ीरो हो रही है, क्योंकि पीछे से वेल्व हमने बंद कर दिया। लाइन के अंदर गैस का नहीं होना चाहिए गैस को, ठीक है। इसी तरह एयर भी आहिस्ता आहिस्ता नीचे चली जाएगी। ये एयर का वेल्व भी बंद करने के बाद इसको हम छोड़ देंगे तो ये आहिस्ता आहिस्ता ये नीचे चली गई, ठीक है। तो ये पर्ज हो गई। ये आप देख लें, दोनों के फ्लो ज़ीरो हो चुके हैं। अब आराम से हम लोग शट डाउन करेंगे सॉफ्टवेयर को शट डाउन करने का तरीकाकार ये है, सॉफ्टवेयर को यहाँ से क्लोज़ करें, ये इसको कर रहे हैं, ये डिस्कनेक्ट हो जाएगा। सेव चेंजेस नहीं करना चाह रहे, कोई बात नहीं, इसको हम शट डाउन कर दें। और इसी तरह इस इक्विपमेंट को यहाँ से हम शट डाउन कर देंगे। ये आज का एटॉमिक एग्जॉशन का ऑपरेशन था, जिसके अंदर हमने आपको बताया कि कैसे इसको स्टार्ट करना है, कैसे इसको शट डाउन करना है और कैसे ऑपरेट करना है। 3 डिफरेंट स्टैंडर्ड्स के साथ इसको चला के हमने आपको दिखा दिया। तो इसके साथ ही इजाज़त। थैंक यू वेरी मच। जज़ाकल्लाह खैर।